जय माता दी। स्वागत है आपका हरिका पंचांग चैनल पर। आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि चैत्र नवरात्रि कब से आरंभ हो रही है, कलश स्थापना कैसे और किस मुहूर्त में करनी चाहिए, घट स्थापना कर रहे हैं तो आप किस प्रकार से करें, नवरात्रि में क्या करना चाहिए, व्रत किस प्रकार से रखने चाहिए, पारण किस समय करना चाहिए, अष्टमी नवमी कब है, आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। चैत्र नवरात्र की शुरुआत चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। यह त्योहार भारत में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इन 9 दिनों में माता रानी के भक्त उपवास रखते हैं और उनके अलग अलग स्वरूपों की उपासना करते हैं। इसके अलावा नवरात्रि में कई शुभ कार्य किए जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि की 9 तिथियां ऐसी होती हैं जिसमें बिना मुहूर्त देखे कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। माना जाता है कि चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि दोनों को ही बहुत खास माना जाता है, क्योंकि इस दौरान भक्त विधिवत रूप से माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं। लेकिन यह पूजा लोग अपने घरों या फिर अपने पास के मंदिर में ही जाकर करते हैं, क्योंकि चैत्र नवरात्र में शारदीय नवरात्र की तरह जगह जगह पर माता रानी के पंडाल नहीं लगाए जाते हैं। तो ऐसे में जानते हैं कि साल 2024 में चैत्र नवरात्रि की शुरुआत कब से हो रही है, माँ दुर्गा की आराधना के लिए कौन कौन सी तिथियां महत्वपूर्ण है। माता रानी के पूजे जाने वाले 9 स्वरूप इस प्रकार से हैं। पहला है शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चतुर्थी कुष्मांडा, 5वां स्वरूप है स्कंद माता और 6वां स्वरूप है कात्यायनी, 7वां स्वरूप है कालरात्रि, 8वां महागौरी और 9वां सिद्धिदात्री। अप्रैल 2024 में चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार से शुरू हो रहे हैं। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होती है। इस साल चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा तिथि 8 अप्रैल को देर रात 11:50 से शुरू होगी। प्रतिपदा तिथि अगले दिन यानी कि 9 अप्रैल को शाम के समय 8:30 पर समाप्त होगी। इसीलिए उदय तिथि के अनुसार 9 अप्रैल 2024 से ही चैत्र नवरात्र शुरू होगा और इसी दिन घट स्थापना कलश स्थापना भी होगी। घट स्थापना का समय रहेगा 9 अप्रैल 2024 को। शुभ समय रहेगा सुबह 6:02 से लेकर के 10:16 तक सुबह के समय। इसके अलावा 11:57 से लेकर दोपहर 12:48 तक अभिजीत मुहूर्त है। घट स्थापना यानी कि कलश स्थापना करने के लिए ये दोनों समय शुभ समय है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन प्रतिपदा तिथि पर सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है। इस दिन अमृत और सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण सुबह 7:32 से हो रहा है। ये दोनों योग संध्या काल 5:06 तक रहेंगे। सबसे पहले आप अगर 9 दिन का व्रत रखते हैं तो आप 9 दिन के व्रत का संकल्प लें। इसके लिए आपको बाएं हाथ में जल लेकर उसमें अक्षत फूल, सिक्का और सुपारी रखकर और मंत्रों के द्वारा 9 दिन के व्रत का संकल्प लेना चाहिए। जो जल आपने अपने हाथ में लिया था उसको माँ के चरणों में अर्पित करें और उनसे आशीर्वाद लें। आप चाहे तो पूजा के लिए किसी ब्राह्मण या किसी विद्वान पंडित को भी बुला सकते हैं यदि आप चाहते हैं। माता रानी के 9 दिन की पूजा में आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए या फिर सुनना चाहिए। लेकिन यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पाते हैं तो आपको रोज दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। नवरात्रि में माता की पूजा का मंत्र इस प्रकार से है। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ओम सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नवरात्रि के लिए पूजन सामग्री इस प्रकार से चाहिए। लकड़ी का पाटा, लाल या पीला आसन, कलश, कटोरी, माँ दुर्गा सहित 9 देवियों की तस्वीर या फिर कोई छोटी मूर्ति, अबीर, पान का पत्ता, माता के श्रृंगार का सामान, कुमकुम, हल्दी, कोड़ी, जौ बोने के लिए मिट्टी का एक पात्र, लौंग, इलायची, कपूर, गाय का गोबर, मिट्टी, रेत, चावल, अशोक या आम के 5 पल्लव, सुपारी, नारियल, कलावा, चुनरी, सिंदूर, चंदन, हल्दी, गंगाजल, फल, फूल, फूलों की माला, दिया, घी, माता के लिए श्रृंगार पिटारी, दुर्वा, सिक्का, कलश को ढकने के लिए पात्र। नवरात्रि में कलश स्थापना के लिए कलश सबसे पहले मिट्टी का होना चाहिए, लेकिन किसी कारणवश अगर आप मिट्टी का कलश नहीं ले पाते तो फूल, तांबा या फिर पीतल धातु से बने हुए कलश का भी प्रयोग कर सकते हैं। चैत्र नवरात्र हो या शारदीय नवरात्र, दोनों नवरात्रि में माता को लाल या पीले रंग की ही चुनरी ओढ़ाई जाती है, क्योंकि माता रानी को यह रंग
अत्यंत प्रिय है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना या घट स्थापना के साथ ही मां आदिशक्ति को समर्पित यह पावन त्योहार शुरू हो जाता है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि के पहले दिन यानी प्रतिपदा को सुबह स्नान कर ले, इसके बाद मंदिर की तथा पूरे घर की साफ सफाई करने के बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कर लें। इसके बाद अगर 9 दिन तक व्रत रखते हैं तो व्रत का संकल्प लें। उसके बाद सबसे पहले गणेश जी का नाम लें और शुरुआत करें। कलश स्थापना मंदिर के उत्तर पूर्व दिशा में करनी चाहिए। सबसे पहले जिस जगह कलश रखना हो उस जगह को गंगा जल छिड़क कर पवित्र कर लें, लेकिन कोशिश करें कि आप नवरात्रि कलश स्थापना अपने घर के मंदिर में ही करें। नवरात्रि कलश स्थापना के लिए सबसे पहले एक लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़े को आसन की तरह बिछाएं और उसके ऊपर स्वास्तिक बनाकर चौकी स्थापित करें। इसके बाद कलश में जल और गंगा जल भरकर उसे भी स्थापित करें। इसके बाद चौकी के ऊपर चावल से अष्टदल कमल बनाएं। उसके बाद कलश पर पत्र, पल्लव या अशोक की पत्तियां रखें। इसके पश्चात कलश में एक सुपारी, एक सिक्का, दुर्वा, हल्दी, दूध, दही, शहद डालें। साथ ही लोग इलायची भी डालें। कलश स्थापित करते समय उसके नीचे थोड़ा सा गाय का गोबर रखें। फिर कलश के मुख पर एक नारियल लाल वस्त्र में लपेट कर रखें। साथ ही नारियल पर कलावा भी लपेटें। फिर चावल से अष्टदल बनाकर मां दुर्गा की प्रतिमा रखें। माता को लाल चुनरी ओढ़ाएं। साथ ही कलश स्थापना के साथ अखंड दीपक की भी स्थापना की जाती है, जो पूरे दिन यानी कि पूरे 9 दिन जलता रहता है। कलश स्थापना और अखंड ज्योति की स्थापना के साथ ही मां शैलपुत्री की पूजा और ध्यान करते हुए मंत्र जाप करें और फूल और चावल मां के चरणों में अर्पित करें। मां शैलपुत्री की पूजा विधि विधान से संपन्न करें। मां के लिए जो भोग बनाएं वो देशी घी से ही बनाने चाहिए। चैत्र नवरात्रि में कलश स्थापना तो बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। कहते हैं जहाँ घट स्थापित होते हैं वहाँ दुख दरिद्रता का नाश होता है और माँ दुर्गा की कृपा से वैवाहिक जीवन में मधुरता और संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस दौरान आपको सबसे पहले जो बात ध्यान रखनी है वो यह है कि जिन घरों में नवरात्रि के दौरान घट स्थापना की जाती है वहां पर कभी भी अंधेरा मत होने दें और ना ही घर को सूना छोड़ें। इसके साथ ही अगर आपने अपने घर में अखंड ज्योत जलाई है तो उसमें भी ध्यानपूर्वक तेल या घी डालते रहें। ध्यान रहे कि अखंड ज्योति बुझनी नहीं चाहिए। 9 दिन तक यह अखंड ज्योति लगातार जलती रहती है, तो इसको जलाकर ही रखें। माना जाता है रात के समय और अमावस्या के दिन को कलश स्थापना नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर किसी कारणवश आप अगर ठीक समय पर कलश स्थापना नहीं कर पाते हैं तो आप अभिजीत मुहूर्त में भी कलश स्थापना कर सकते हैं। 9 अप्रैल 2024 को प्रथम नवरात्रा होगा, मां शैलपुत्री की पूजा होगी। 10 अप्रैल 2024 को द्वितीय मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी, इस दिन बुधवार है। 11 अप्रैल गुरुवार को तृतीय मां चंद्रघंटा की पूजा होगी। 12 अप्रैल 2024 को चतुर्थी में मां कुष्मांडा की पूजा होगी और इस दिन शुक्रवार है। 13 अप्रैल 2024 को पंचमी में मां स्कंद माता की पूजा होगी, इस दिन शनिवार है। 14 अप्रैल 2024 को यानी कि रविवार को षष्ठी में मां कात्यायनी की पूजा होगी। 15 अप्रैल 2024 को यानी कि सोमवार के दिन सप्तमी में मां कालरात्रि की पूजा होगी। 16 अप्रैल 2024 को अष्टमी में मां महागौरी की पूजा होगी और इस दिन मंगलवार है। 17 अप्रैल 2024 को नवमी में मां सिद्धिदात्री की पूजा होगी और इस दिन रामनवमी भी है, बुधवार भी है। इस दिन आप कंजकें भी जमा सकते हैं। रामनवमी को भी कुछ लोग अष्टमी के दिन भी कंजक पूजन करते हैं और अपने व्रत खोलते हैं। 2024 में रामनवमी 17 अप्रैल को पड़ रही है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नौवीं तिथि 16 अप्रैल 2024 को दोपहर को 1:23 पर शुरू होगी और अगले दिन 17 अप्रैल 2024 को दोपहर को 3:14 पर समाप्त होगी। ऐसे में आप रामनवमी की पूजा 17 अप्रैल को ही करेंगे। आप रामनवमी की पूजा में 17 अप्रैल को भगवान राम के जन्म उत्सव को भी मना सकते हैं। आप इस दिन दोपहर में 12 बजे जब भगवान राम का जन्म हुआ था तब अपने घर पर भगवान राम की स्तुति करें और उनके पसंद के भोग बनाएं और उनका भोग लगाएं। चैत्र नवरात्रि 2024 में जो लोग भी व्रत रख रहे हैं उनको नवमी तिथि में हवन करके फिर ही पारण करना चाहिए। जो लोग सिर्फ 2 दिन का व्रत रखते हैं यानी नवरात्रि के पहले दिन और लास्ट वाले दिन, वो लोग नवमी में हवन करके उसके बाद पारण कर सकते हैं। जो लोग 9 दिन का व्रत करते हैं उनको दशमी में पारण करना चाहिए।
चैत्र नवरात्रि दशमी तिथि का आरंभ 17 अप्रैल दिन बुधवार को शाम को 5:30 से शुरू हो जाएगा और दशमी तिथि का समापन अगले दिन यानी कि 18 अप्रैल को शाम को 6:55 पर होगा। तो ऐसे में आप 17 अप्रैल को शाम को 5:30 बजे के बाद और 18 अप्रैल को शाम को 6:55 के बीच में पारण कर सकते हैं। लेकिन जो लोग 9 दिन का व्रत रखते हैं उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि वे उदय तिथि में पारण करें और दशमी की उदय तिथि के अनुसार आपको 18 अप्रैल को ही पारण करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान घर में गंदगी न रखें और अपने घर का वातावरण बहुत ही शुद्ध रखें। इसके साथ ही नवरात्रि के 9 दिनों में किसी भी कन्या को मारना पीटना नहीं चाहिए। प्याज लहसुन के साथ साथ मांसाहारी भोजन भी नहीं बनाना चाहिए और ना ही खाना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिन बाल नाखून काटने और दाढ़ी मूछ बनवाने के लिए भी मना किया जाता है। नवरात्रि के 9 दिन तक हर किसी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अपने घर तथा बाहर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। व्रतधारी को नवरात्रि के दौरान काले रंग के कपड़े पहनने नहीं चाहिए। नवरात्रि के दौरान अपने घर में कलेश न करें। सुबह शाम विधि विधान से माता की पूजा अर्चना करें और नवरात्रि के दौरान सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। जय माता दी। इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य ही लिखिए और यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।